आदिवासी राजा भारत के मूल निवासी आदिवासी रहे हैं। इन लोगों ने भारत भूमि को एक नया रूप दिया। इनकी संस्कृति भारत को अपनी पहचान देती है। आदिवासियों ने भारत भूमि को बसाने के साथ साथ यहाँ शासन भी किया। उनकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक थी, यानी जनता ही उनके लिए सर्वोपरि थी। आदिवासी राजाओं ने भारत भूमि पर कई बड़े बड़े किलों का निर्माण कराया। आइए जानते हैं आज आदिवासी राजाओं के बारे में। राजा मांडलिक भील। गुजरात में स्थित ईडर भील राजा मांडलिक की राजधानी थी। राजा मांडलिक समूचे मेवाड़ क्षेत्र के राजा थे। वे बहादुर, न्यायप्रिय और दयावान राजा थे। वल्लभी पर एक समय शिलादित्य नामक राजा का शासन था। एक दफा जब वल्लभी पर आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, तब शिलादित्य की रानी पुष्पावती कमलावती नामक स्त्री के साथ ईडर राज्य की तरफ जान बचाते हुए आई। पुष्पावती गर्भवती थी। उसने गुफा में एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम गुहिल रखा गया। बच्चे को जन्म देते ही पुष्पावती मर गई। कमलावती इस बालक गुहिल को भील प्रदेश की राजधानी ईडर में राजा मांडलिक भील के पास संरक्षण के लिए आई। राजा मांडलिक को मासूम नवजात बच्चे को देख दया आई और उन्होंने समस्त भील प्रदेश में डंका बजवा दिया कि बालक गुहिल की सुरक्षा अब हम करेंगे। कोई भी दुश्मन इस बच्चे को छू भी नहीं सकेगा। यह बात सुन कमलावती खुश हो गई। वह बालक गुहिल भील बालकों के साथ खेलता कूदता, भीलों के साथ घुड़सवारी करता हुआ बड़ा हुआ। अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा कि गुहिल भील राजा मांडलिक के संरक्षण में पला बड़ा और एक दिन वह राजकुमारों के साथ खेल रहा था। तभी खेल में राजा चुनने की बारी आई और सभी बालकों ने गुहिल को अपना राजा माना। भील राजा मांडलिक एक दयावान राजा थे। उन्होंने बालक गुहिल को कुछ जंगल और क्षेत्र दान में दे दिया। लेकिन गुहिल के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गुहिल ने 566 ईस्वी में भील राजा मांडलिक की हत्या कर दी और वह बन बैठा ईडर का राजा। इसी गुहिल वंश में आगे बप्पा रावल और महाराणा प्रताप जैसे राजा हुए थे। भील राजा मांडलिक की हत्या के बाद गुहिल वंश के नागादित्य को भीलों ने मार गिराया, क्योंकि उसका व्यवहार भीलों के साथ सही नहीं था और ईडर पर पुनः भीलों ने शासन स्थापित कर लिया। ईडर के अंतिम भील राजा सामल्यासोड़ और हाथीसोड़ थे। राजा यलंबर। राजा यलंबर नेपाल के प्रथम किरात राजा थे। नेपाल कभी भारत का ही हिस्सा था। राजा यलंबर, जिन्हें दुनिया बर्बरीक और खाटू श्याम जी के तौर पर जानती है। राजा यलंबर 800 ईसा पूर्व के दौरान नेपाल की गद्दी पर बैठे। वे गोपाल वंश को पराजित कर राजगद्दी पर बैठे थे। भील, किरात, निषाद, यक्ष, पुलीन व शबर यह नाम एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। नेपाल में किरात वंश के 32 राजा हुए। राजा संग्राम शाह गोंड। भारत में गोंड राजाओं के कई सबूत मौजूद हैं। गोंड राजाओं में सबसे शक्तिशाली शासक संग्राम शाह माने जाते हैं। राजा संग्राम शाह की शासन की शुरुआत एक छोटी जागीर से हुई थी। अपने रण कौशल से 52 गढ़ और 57 परगनों पर अधिकार स्थापित किया था। जब संग्राम शाह गोंड ने 52 गढ़ जीते, तब उन्हें गढ़ाधिपति की उपाधि प्राप्त हुई थी। नरसिंहपुर के चौरागढ़ किले का निर्माण गोंड राजा संग्राम शाह द्वारा करवाया गया। इनके पुत्र दलपत शाह और दुर्गावती की प्रेम कहानी प्रसिद्ध है। दुर्गावती के पिता किरत सिंह के विरुद्ध युद्ध कर दलपत शाह और दुर्गावती की शादी हुई थी। राजा संग्राम शाह का समय 1482 से 1543 तक रहा।
राजा मेदिनी राय। झारखंड राज्य के पलामू में राजा मेदिनी राय का शासन था। उन्होंने गया, हजारीबाग और सरगुजा में अपना साम्राज्य बढ़ाया। उन्होंने डोईसा में नागवंशी राजा रघुनाथ शाह को हराया और पलामू दुर्ग का निर्माण कराया। जब भारत में मुगलों का शासन था, तत्कालीन समय में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दाऊद खान के नेतृत्व में 1660 के दौरान युद्ध अभियान छिड़ा। मुगलों और मेदिनी राय के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, पर अंततः मुगलों ने मेदिनी राय के 2 किलों पर अधिकार कर लिया। पलामू दुर्ग छोड़ मेदिनी राय सरगुजा चले गए, लेकिन यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। एक बार फिर मेदिनी राय ने सैनिकों को तैयार कर पुनः मुगलों पर आक्रमण कर वापस पलामू में अपना अधिकार किया और अपने क्षेत्र में कृषि को पुनः सुधारा। राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह। गोंड राजा शंकर शाह गोंडवाना साम्राज्य के राजा थे। शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध महत्वपूर्ण योजना बनाई थी, पर यह योजना गिरधारी लाल दास नामक अंग्रेजी चपरासी ने यह योजना अंग्रेज अफसर को बता दी। कुंवर शंकर शाह व रघुनाथ शाह को अंग्रेजों ने तोप से बांधकर उड़ा दिया था। राजा शंकर शाह व कुंवर रघुनाथ शाह के नाम से छिंदवाड़ा में यूनिवर्सिटी भी है। जगह जगह पर उनकी मूर्तियां लगी हैं। राजा मदरा मुंडा। झारखंड के छोटा नागपुर के राजा मदरा मुंडा थे। यह सुतिया मुंडा के वंशज थे, जिन्होंने मुंडा राज की स्थापना की थी। मदरा मुंडा के शासन के समय यहाँ लोहे गलाना व कृषि कार्य होते थे, लेकिन इस क्षेत्र पर कुषाणों का प्रभाव भी था। जब मध्य प्रदेश के नागा आदिवासियों ने कुषाणों को हरा दिया, तब नागाओं के राजा फणिमुकुट राय को मदरा मुंडा ने शासन का कार्यभार दे दिया। राजा फणिमुकुट राय ने पंचायत राज, जहां मदरा मुंडा ने फणिमुकुट राय का विवाह कराया था, इन्होंने मिलकर झारखंड राज्य की रक्षा करी। राज चाहे नागा आदिवासियों का रहा, पर शासन व्यवस्था पर पंचायतों पर ही निर्भर थी। राजा मदरा मुंडा के राज्य क्षेत्रफल के बारे में कहा जाता है कि उनका राज्य 7 से सनपुर, 20 से नागपुर, 2800 से श्री प्रगना तक अपना शासन था। फणिमुकुट राय के समय राज चिन्ह बाघ बाघीन और बीच में नाग है। रातूगढ़ में मुंडाओं को बड़ा भाईक माना जाता है। राजा धन्ना भील। मालवा में भील राजा धन्ना जी का शासन 810 ईसा पूर्व में रहा। वे 810 ईसा पूर्व के दौरान ही गद्दी पर बैठे थे। वे बड़े ही बहादुर और कुशल राजा थे। राजा धन्ना भील का वंश का शासन 270 वर्ष तक चला। 730 ईसा पूर्व में राजा धन्ना भील के ही एक वंशज ने दिल्ली के शासक को चुनौती दी। राजा धन्ना भील के वंश के आखिरी शासक राजा पुतराज थे, सम्राट विक्रमादित्य। उज्जैन में कभी राजा खादीसार भील का राज था। संपूर्ण मगध की राजधानी उज्जैन थी। मगध नरेश खादीसार भील व फिर उज्जैन के राजा गर्द भील लोकप्रिय राजा हुए। सबसे लोकप्रिय राजा सम्राट विक्रमादित्य हुए। राजा गर्दभील के शासनकाल के दौरान गधे सिक्के चलते थे। कहते हैं कि गर्दभील बेहद ताकतवर शासक थे। जब उन्हें सरस्वती नामक स्त्री से प्रेम हो गया, तब सरस्वती के भाई कल्काचार्य पहले भारत के अन्य राजाओं से सहयोग लेने गए, लेकिन किसी भी भारतीय राजा ने राजा गर्दभील से युद्ध नहीं किया। तब कल्काचार्य भारत से बाहर सिथियन राजा के पास सहायता लेने गए, पर सिथियन राजा भी भील राजा के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुए। तब कल्काचार्य ने शकों से सहायता मांगी और कुल 94 शक राजा भील राजा से युद्ध करने आए और अंततः राजा गर्दभील पराजित हुए। लेकिन यह इतिहास यहीं खत्म नहीं हुआ। राजा गर्दभील के पुत्र भील इल अथवा विक्रमादित्य हुए, जिन्होंने 4 साल से चल रहे उज्जैन में शक राज्य को चुनौती दी और शकों को खदेड़ दिया। उन्होंने शकों को भारत देश से ही खदेड़ दिया और वापस उज्जैन में गर्दभील वंश की स्थापना करी।
गर्द भील वंश में कुल 7 भील राजा हुए। सम्राट विक्रमादित्य को शिकारी की उपाधि दी गई। उन्होंने कृतवंश चलाया। सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। कहते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य के समय उनका साम्राज्य सऊदी अरब से लेकर वर्तमान चीन तक फैला था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। विक्रमादित्य ने संपूर्ण अरब जगत पर विजय प्राप्त करी। राजा महामाणिक्य। त्रिपुरा राज्य में लंबे समय से माणिक्य राजवंश का शासन रहा। माणिक्य वंश के प्रसिद्ध शासकों में महामाणिक्य माने जाते हैं। उन्हें यह नाम बंगाल के सल्तनत पर जीत के कारण मिला। महामाणिक्य ने अमीरात पर प्रभुत्व जमाया। महामाणिक्य का शासनकाल 1400 से 1431 तक रहा। माणिक्य के पिता मुकुटमाणिक्य थे। त्रिपुरा में अभी भी माणिक्य वंश के वंशज राजा प्रद्युम्न माणिक्य, राजा वेंकटप्पा कर्नाटक के सुरपुर राज्य के राजा वेंकटप्पा थे। 1857 की क्रांति के दौरान राजा वेंकटप्पा ने ब्रिटिश सेना व निजाम सेना के विरुद्ध युद्ध किया। राजा वेंकटप्पा को ब्रिटिशों ने बंदी बना लिया। उन्हें प्रताड़ित करते हुए क्रांति करने वाले साथियों के बारे में पूछा, पर वेंकटप्पा ने किसी के भी बारे में नहीं बताया। तब उन्हें काला पानी की जेल अंडमान निकोबार की सजा मिली। लेकिन वेंकटप्पा ने जेल जाने से बेहतर एक अंग्रेज सिपाही से बंदूक छीन खुद को गोली मारना बेहतर समझा। आज भी राजा वेंकटप्पा लोगों के मन में जीवित है।